डॉक्टर नेहा त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 4 वर्षों से आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी, ये अगले जन्म में लेन देन फिर से बन रहा है महाराज जी? अगर वो कभी हम गए उनके घर में। हाँ, अगर इसको काटना तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा है, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बनेगा। पुण्य बंधन नहीं बनेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी, जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान हैं सामने, और मैं बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूँ, चाहे इस रूप में दे चाहे इस रूप में दे, जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं, और उसका पोषण कर रहे हैं। अपने रिश्ते नाते, पति पुत्र परिवार, सब में भगवान का पावर है। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो कहा जाता है मर गया। मरता कोई नहीं है, केवल भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही तो भगवान आप में भी है, वही है। देखो, आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप इस शरीर का परिचय देंगी तो आप शरीर है नहीं, शरीर आप है नहीं, शरीर तो आपकी पोशाक है। आप कौन है? तो आप देखो, आप अपना परिचय नहीं जानती, आप भगवान के अंश हैं। आप दिव्य तेजो में, चिदानंद में भगवान के अंश हैं। पर हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर और इसी व्यवहार में रत होकर भूल गए और जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सामने कुछ भी चल रहा होता है तो सोचता हूँ ये सब माया है, माया का रचाया हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिखावे की दुनिया से और इस संसार नाम की माया के डर से मैं कैसे दूर रहूं। भगवान की स्मृति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान ने कहा, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये मेरी त्रिगुणमयी दुरत्तय माया है। कैसे? जब बचो इससे, बोले मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो, हृदय से भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और सब में भगवान को देखकर व्यवहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर माया भी है तो जहां माया है वहीं ब्रह्म भी है। आप बताओ, अगर ये सब माया है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म भी तो यही है। अगर ये माया है तो श्री राम में सब जग जानी, वो भी तो है। तो हम माया देखें कि भगवान देखें? हम भगवान देखें। अगर माया देखेंगे तो अशांत हो जाएंगे, और भगवान को देखेंगे तो उनकी लीला चल रही है। कहीं सतोगुणी लीला, सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, यही चल रही। कहीं सृजन हो रहा, कहीं पालन हो रहा, कहीं संहार हो रहा, ये 3 गुणों से लीलाएं भगवान की चल रही। तो हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी पवित्रता सब धूल दूषित कर देगी माया। क्योंकि कलयुग में अन्य कोई साधन समर्थ नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतै मखै द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन ही इस माया से पार कर सकता है। सिद्धांत की बात है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जिससे व्यवहार करो उसमें भगवान को देख के करो। ये न जाने कौन से पुण्य तुम्हारे उत्पन्न हुए हैं जो तुमको ऐसा लग रहा है कि सब भगवान की माया, इससे बचो। ये बड़े भाग्य की बात होती है जब इससे बचने का मन हो जाए। नहीं तो भगवान की आराधना करके यही सब मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। वो आपको सब माया नजर आ रही, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अब आगे बढ़ो, इसका परम लाभ लो।
निरंतर भगवत स्मृति का तार जोड़ो, भगवान में अपनी स्मृति का तार जोड़ो, अभी आनंद आ जाएगा। महाराज जी, नाम की ऐसी रुचि सुन के उत्साह होता है कि नाम जप करें, फिर थोड़ी देर बाद फिर माया का ऐसा प्रभाव होता है कि इसीलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। जब बार बार सत्संग सुनोगे तो आपका उत्साह एक दिन पक्का हो जाएगा, और जहां पक्का हुआ और भजन डट के हुआ तो आपको स्वाद मिल जाएगा। जब स्वाद मिल जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप चल पड़ोगे।